अगर आप कोहा को यूज़ कर रहे हैं और एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज को ऐड करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल रंजीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज कोहा के वाले से एक नई वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज को हम कोहा में कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कोई कोहा की वर्क स्पेस होना ज़रूरी है या इस जगह पर कोहा इंस्टॉल है या उसकी एक्सेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी एक सजेशन ये है कि अगर आप कोहा की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोहा डेमो पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब एक्सपर्ट हो जाए फिर आपने सर्वर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए चल के देखते हैं जी हम किस तरह जो है वो एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो उसमें जाके कोहा डेमो जो है वो उसमें टाइप करके हिट एंटर कीजिएगा। तो आपके सामने जो कोहा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, जो पहला लिंक है तो उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो मैं यहाँ पे टेस्ट वाला जो है वो यूज़र नेम स्टाफ इंटरफेस और ओपैक जो है वो ओपन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे डेमो पे देखेंगे इसमें जो मार्क फ्लेवर आ जाएगा, कौन सा मार्क जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वर्जन कौन सा है, स्टाफ लॉगिन पे पासवर्ड और यूज़र नेम दिया गया है, उसमें प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं टेस्ट वाला ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको न्यू विंडो में ओपन कर रहा हूँ। इसका स्टाफ इंटरफेस भी मैंने ओपन कर लिया और ओपैक भी एंटर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको जो मैं लॉगिन करता हूँ उसमें सबसे पहले जो इसका यूज़र नेम था वो टेस्ट था और जो पासवर्ड वो भी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट देखिए मैं हिट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी कोहा के जो होम पेज है। ठीक है, तो कोहा की जो लाइब्रेरी ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। इस पे देखेंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस, उसके नीचे बेसिक पैरामीटर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले लाइब्रेरीज आ रहा है, लाइब्रेरी ग्रुप्स आ रहा है, एटम टाइप है, ऑथराइज वैल्यू। तो हमने लाइब्रेरीज को ऐड करना है तो हम लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जब लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे मेरे सामने जो है वो तकरीबन 2 लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे चलिए हम चल के देखते हैं, अपनी लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये देखें न्यू लाइब्रेरी का टैब है और प्लस का आइकन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें लाइब्रेरी कोड, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना लाइब्रेरी कोड को डिफाइन करेंगे। लाइब्रेरी कोड को डिफाइन करने के बाद जब एक बार कोड को डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद ये एडिटेबल नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए जी, यहाँ पे मैं डेमोस्ट्रेशन डेमो के तौर पे एक देता हूँ, CL एक कोड देता हूँ। CL से मुराद सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द मेन कैंपस। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जो CL कोड दिया है और उसका जो नेम है वो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द मेन कैंपस लिखा है। लाइब्रेरी जो है इसका नेम जो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब यूज़र ऑनलाइन ओपैक सर्च करते हैं तो वहाँ पे ये सेंस क्लियर करता है कि कौन सी लाइब्रेरी में ये मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस में लिखते हैं जी। एड्रेस में जो है वो एकेडमिक ब्लॉक, मैं कोई सपोज कोई भी एड्रेस दे लें। लाइन नंबर 2 में आप मेन कैंपस तो आपका एड्रेस है वो आपने एज इट इज़ यहाँ पे पुट करना है। सिटी कोई भी दे दें, सरगोदा दे दें, लाहौर दे दें, कराची दे दें। मैं यहाँ पे सरगोदा को एंटर करता हूँ। ठीक है जी, जो स्टेट है मेरी वो पंजाब है। यहाँ पे जो मेरा जो जिप कोड है या पोस्टल कोड है वो मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद कंट्री जो है वो मेरी आपको बताइए पाकिस्तान है। उसके बाद अगर फ़ोन नंबर है उस कैंपस का तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है ईमेल वाला पोर्शन। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, वो इसलिए देनी है क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो ईमेल दे सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस होंगी आपकी जो ओवरड्यू नोटिस हैं या कोई इस तरह का सीन है तो यहाँ से आप जो आपके यूज़र है वो कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं या आपसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने एक्यूरेट देनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई ईमेल नहीं है, मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद टू रिप्लाई, फिर उसके बाद HTML सर्वर को हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। फिर उसके बाद टैग इन्फॉर्मेशन, ये URL
अगर आपका उस लाइब्रेरी का कोई URL है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर बैक इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई उसकी बैक इन्फॉर्मेशन है यहाँ वाइल में आपने मॉडिफाई करना तो यहाँ पे आपको कर सकते हैं। यहाँ पे बैनर लगाना है या व्हाट्सएवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसका IP यहाँ पे वो पुट कर दें। मार्क ऑर्गेनाइजेशन कोड है अवेलेबल है तो यहाँ पे वो आप दे दें, अगर नहीं है तो ये भी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद नीचे ये लास्ट में देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखें जी, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक सो ये मैसेज दे रहा है लाइब्रेरी कोड इंटर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स प्लीज रिमूव। अच्छा वो कह रहा है यहाँ पे जो है मैंने एक स्पेस दिया उसको रिमूव करना पड़ेगा। देख लें ये थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत होते रहते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ से मैंने वो बैक स्पेस को रिमूव कर दिया और यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करूँगा वो मेरी लाइब्रेरीज को ऐड कर लेगा, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये जो है उसका लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है मेरी। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द मेन कैंपस है। जो कोड मैंने दिया वो यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। हमारे का एक्विजिशन कोड नहीं है मेरे पास तो मैंने छोड़ दिया था। पिकअप लोकेशन अवेलेबिलिटी है उसकी पब्लिक के लिए है और ये SMTP सर्वर जो है उसका डिफॉल्ट पे ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला मसाइल हो लाइब्रेरीज को ऐड करने में तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें अगर ईमेल पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर क्वेरी है तो वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है जी। उस वक्त तक नेक्स्ट वीडियो